हमने प्रॉब्लम लिया है साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए इक्वल टू 2 कॉस ए के हमें प्रूव करना है। तो यहाँ से अगर हम इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो ये क्या बन जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये बन जाएगा, जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारा, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वन प्लस कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कॉस ए, ये बनेगा, राइट। तो अगर ये जो है तो ये एग्जैक्टली बनने के बाद यानी कि स्क्वायर बनेगा, ये 1 प्लस कॉस ए का ब्रैकेट स्क्वायर बनेगा, और जो डिनोमिनेटर है ये क्या बनेगा? 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, ये वैल्यू बनेगा। तो ये जो हमारा ये ब्रैकेट दिया है 1 प्लस कॉस ए जो है, या उसका ब्रैकेट जो है, अगर हम इसको ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद ये वैल्यू क्या बनेगा? तो ये बनेगा 1 प्लस 2 कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बनने वाला है। तो अगर हम इसमें यही वैल्यू यहाँ प्लग इन कर दें तो ये क्या बना? साइन स्क्वायर ए प्लस ये जो ब्रैकेट है, तो ये ब्रैकेट का वैल्यू यहाँ से लिखेंगे, तो ये है 1 प्लस 2 कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बन गया। डिवीजन में 1 प्लस कॉस ए है एंड साइन ए है। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू और ये वैल्यू, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है? तो ये 1 बन जाएगा। तो ये 1, ये जो बचा हुआ टर्म है 1 प्लस 2 कॉस ए है, डिवीजन में क्या है? 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, ये वैल्यू है। ऊपर क्या बन गया? तो हो गया 2 प्लस 2 कॉस ए, डिवीजन में 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए बन गया। तो अगर यहाँ से अगर हम 2 कॉमन निकाले तो क्या बचा? 1 प्लस कॉस ए बचा, और नीचे क्या बचा? 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, साइन ए बचा। यहाँ देखेंगे तो ये टर्म कट रही है, तो ये क्या बचा? 2 डिवाइडेड बाय साइन ए, तो ये क्या बचा? ये बना साइन 1 अपन साइन ए क्या होता है? तो ये कोसेक ए होता है, और यही हमें प्रूव करना था। तो यही हमारा क्या बन गया? तो यही हमारा RHS बन गया।